हाँ तो बर्थडे, पहले ऐसा होता था ना कि बर्थडे में मैं पूरी तरीके से पागल हो जाती थी कि मतलब ये मेरा बर्थडे आ रहा है। बट अब वो वाली एक्साइटमेंट नहीं रही। नाउ आई हेट माई बर्थडे। पता नहीं क्यों, क्योंकि अब वो शायद वो पहले वाली एक्साइटमेंट नहीं रह गई, या मैं मिच्योर हो गई हूँ, या कुछ भी। पहले लगता था कि ये मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं पूरी साल वेट करती थी इस दिन का। निकल चुका है फिर भी मैं वेट कर रही हूँ बैठ के दूसरे दिन से ही कि मेरा बर्थडे आने वाला है। बस 12 महीने बाकी हैं, 11 मान सकते हो। तो फिर पूरी साल वेट करने के बाद जब मेरा बर्थडे आता था, तब ये मेरा बर्थडे है। टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर शाम को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ वो अलग बात है, इससे आगे इन लोगों को और कुछ आता नहीं। सही बात है दोस्त, सही बात है। और फिर केक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम मतलब मुझे भी केक खाना होता था, लेकिन पता नहीं ये कुछ बच्चे जो होते हैं इनकी अलग ही लेवल की नज़र रहती है वो एक एक इकलौते फूल पे। तुम मतलब सोच भी नहीं सकते उस फूल को कैसा लगता होगा। भाई उसकी नज़र सब पे रहती है, लेकिन बस एक ही किस्मत वाले बच्चे को वो फूल मिलता है, और फिर वो चौड़ में निकल जाता है पूरे घर में दौड़ता हुआ। लेकिन चाहिए सबको होता है, लेकिन बस मैं ही वो औलाद थी जिसको वो फूल नहीं चाहिए होता। मतलब ऐसा कौन सा फूल है जो मेरी नज़रों से छुपा हुआ है, जो मुझे ही नहीं दिखता है मेरे केक में। बस नहीं तो इन दरिंदों की तो ऐसी नज़र होती थी कि मेरी नज़र हटी और ये केक में घुस के बैठ के खाने लगेंगे वो एक फूल और आधे से ज़्यादा केक भी। भाई एक दिन क्या हुआ था ना कि मैं तो मेरे बर्थडे के दिन ना आई नहीं। मतलब मैं पागल ऐसी हो चुकी थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, लेकिन मैंने बर्थडे के दिन ना आया नहीं। मेरी मर्जी, मेरा बर्थडे, मेरा तन बदन, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही? और फिर ऐसा नहीं कि मैंने नहाया नहीं पूरे दिन, मैंने शाम को नहा लिया था। हाँ मैं नहाती धोती भी हूँ यार, शाम को नहा लिया था मैंने, ऐसी बात नहीं है। फिर पूजा वूजा करके मैं चली गई केक कटवाने। अब तुम सोच रहे हो कि मैं कहीं होटल में या कहीं भी गई होंगी केक कटवाने, तो तुम यहाँ पे गलत हो। ठीक है, मेरा जो केक है ना वो मेरे पापा के नानी के घर पे कटता है। ठीक है, मेरे पापा का नानी घर जो कि मेरे घर के पास में है, तो उनके बड़े मामा के बड़े लड़के की बड़ी लड़की का बर्थडे भी उसी दिन होता है। तो वो लोग मेरा और उसका केक साथ में कटवा देते हैं। अब वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है मेरे से, मजाक सेट के। वैसे इतना लंबा रिश्ता कोई निभाता है नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को चुल मची हुई निभाने की, तो निभरा। मेरे बर्थडे पे ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई जंग जीत ली है। बर्थडे थोड़ी ना है, मैं आई हूँ कहीं पर लड़ लड़ा के भयंकर और जीत के, इतनी खुशी होती नहीं। और भाई तू बता, नहीं अगर तेरे साथ ऐसा तो तू क्या सहता? बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा होता तो मैं बिल्कुल नहीं। और जिस घर में मेरा बर्थडे होता है ना उसमें 12 फैमिली रहती है, मतलब वो जॉइंट फैमिली है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, एक बंदा यहाँ पे केक काट रहा है, ठीक है, उसके आजू बाजू 12 फैमिलीज हैं। ठीक है, 12 लोग नहीं है, 12 फैमिलीज हैं। ठीक है, 2 कमरे हैं वो भी भरे हुए हैं आगे से अंदर से लेके बाहर तक। तो यहाँ पे मैं केक काटूं कैसे? वो तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता वहाँ पे मैं केक कैसे काटती हूँ। मैं जानती हूँ मैं कैसे काटती हूँ वहाँ पे केक। मुझे बहुत मेहनत लगती है भाई उस काम में, वो केक काटने के काम में जिसमें किसी को मेहनत नहीं लगती, मुझे लगती। मैं लोगों के सिर पे रख रख के केक काट सकती हूँ, काटती भी हूँ मैं केक। और ये सब नौटंकी के बाद फिर हम लोग अपने घर चले आते हैं। तो यही होता है मेरे बर्थडे पे। बट अब ना जैसे वो वाली फीलिंग टाइप की नहीं रहेगी मेरे अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे बर्थडे पे। नहीं होती हूँ मैं खुश, नहीं हूँ मैं खुश मेरे बर्थडे पे। एट द एंड में कोरोना होता है। हर बर्थडे की नौटंकी सी हो गई है ये, हर बर्थडे के एंड में। तो या तो वो होता है कि तुम्हें क्या बोलते, बुरा लगता है कि
तुम्हें तुम्हारे या तो फ्रेंड ने नहीं रिप्लाई किया, बर्थडे की विश नहीं की, नहीं कोई बात नहीं, चलता है। बट मेरे साथ नहीं है ऐसा। मेरा रोना हर बार का ही है, बेमतलब की बातों पे मैं रो देती हूँ। क्या करूँ मैं, कस कस के। और मैंने खुश होना बंद कर दिया। एटलीस्ट मेरे बर्थडे पे तो बिल्कुल ही नहीं होती हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं जब जब ज़्यादा खुश होती हूँ ना भाई, ऐसा लगता है कि नहीं, दोबारा डबल रोना होता है। इस वजह से मैंने खुश होना ही छोड़ दिया। जहाँ पे मेरा मोमेंट आएगा कि हाँ अब खुश होने वाली बात, वहाँ मैं उठती रहती हूँ, रूड बिहेव करती हूँ, बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती हूँ, तो नहीं होती हूँ मैं खुश। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार जब ज़्यादा खुश हो जाऊँ मैं, तो फिर उसे डबल ट्रिपल रोना पड़ जाता है। अब ये इमोशनल क्यों लग रहा है? अरे देखो मेरी बात सुन, दिन क्या हुआ ना भाई, मेरे बर्थडे पे मेरी एक टीचर ने मुझे किस्सी कर ली, ठीक है, कि हैप्पी बर्थडे बेटा। इस औरत के चेहरे पे दरिंदगी तो मैं नहीं दिख रही होगी, मुझे दिख रही थी साफ साफ भाई। पहली बात तो तुम्हें नहीं पता, तो मैं तुम्हें तो बता दूं कि मुझे उच्चियाँ पुच्चियाँ पसंद नहीं है, नफ़रत है मुझे, ठीक है, इन सारी चीज़ों से। वो और ऐसे कस के एक तो पुच्ची गई, तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरे साथ ऐसा कोई करता तो मेरा तो खून खौल जाता है भाई बहुत। क्यों है कि नहीं सही बात, की नहीं सही बात भाई? हाँ, सही बात है दोस्त, सही बात है। तो ये वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। और ये रहा वीर, और तुम जाके तुम इसके चैनल भी विज़िट कर सकते हो, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो उसको, ठीक है, करना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे पता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, 2 महीने हो गए होंगे, हाँ हो गए होंगे, क्योंकि अभी मेरे बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी यार, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे खांसी ज़ुकाम को ज़्यादा ही कस के हो गया था, नहीं, अभी भी है, खांसी है मुझे 1 महीने से, ठीक है, अभी भी ठीक नहीं हुई है ढंग से, अभी मैं खांस देती हूँ बीच बीच में। और तो तुम जाके इसका चैनल देख सकते हो, विज़िट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आने में टाइम लग जाए ना, तो प्लीज़ कोई बात नहीं है, ऐसे चैनल छोड़ के मत जाया करो यार। तुम 52 लोगी तो मेरी जी जान हो, इन्हीं की वजह से तो मुझे मोटिवेशन मिलती। बस बहुत हो गई, अभी तो मैंने लाइक सब्सक्राइब की भीख मांगी ही नहीं है। तो गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को लगेगी कि नहीं, पर तुम्हें फिर भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना, ठीक है। और मिलती हूँ मैं तुमसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय।